एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनएम सेकेंड ईयर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ सब सेंटर। तो रिकॉर्ड्स को पहले हम देखते हैं होता क्या है। रिकॉर्ड्स को किसी कार्य या घटना को प्रमाण के रूप में रखने के उद्देश्य से उसे लिख कर रखना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं कि किसी कार्य या घटना को प्रमाण के रूप में लिखकर रखने के उद्देश्य से उसे लिखकर रखना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इसको हम हिंदी में अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में अभिलेख भी कहते हैं। और अगर रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ सब सेंटर पे रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट क्या होते हैं, तो उपकेंद्र से संबंध, गांव लोगों की जानकारी और कार्यकर्ता के काम का ब्यौरा करके ही प्राप्त किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड उपकेंद्र में रखा जाता है। ठीक है, तो और हम बात करते हैं कि रिपोर्ट्स क्या होता है, रिपोर्ट्स किसे कहते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। मैंने अपनी नोटबुक में नहीं नोट डाउन किया है, क्योंकि मेरा मानना ये रहता है कि नोट्स जो होते हैं वो मैं शॉर्ट वे में ही बनाती हूँ अपना। जैसे कि एग्ज़ाम में अगर आए तो मैं बस थोड़ा सा देख लूँ कि हाँ एग्ज़ाम में कैसे क्या है, लेकिन आप लोग को अगर याद ना हो तो आप लोग ये चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि याद करने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं जो जितना चीज़ बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स की बात करते हैं कि रिपोर्ट्स किसे कहते हैं। रिपोर्ट किसी घटना, परिस्थिति या इससे मिलती जुलती स्थिति के बारे में लिखित या मौखिक दिया जाता है। मतलब जो रिपोर्ट्स होता है ये लिखित या मौखिक दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन जो रिकॉर्ड होता है वो लिखित ही होता है। इसका स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्र में कुशल प्रबंधन और अनुसंधान में अत्यधिक महत्व होता है। यह संचार का प्रभावी माध्यम है। रिपोर्ट्स दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आधार पर लिखी जाती है। रिपोर्ट्स का संग्रह, अभिलेख, जैसे कि अगर हम रिपोर्ट्स को स्टोर करके रखें तो रिपोर्ट्स ही कुछ दिन बाद वो रिकॉर्ड का रूप ले लेती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। रिकॉर्ड जो होता है वो लिखित होता है, लेकिन रिपोर्ट जो होता है वो लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। ये वीकली, मंथली और त्रैमासिक इस तरीके से रिपोर्ट्स को रखा जाता है। और रिपोर्ट्स को अगर हम बहुत दिनों तक रख देते हैं तो वो रिपोर्ट्स को अगर रखते हैं तो वो रिकॉर्ड का रूप ले लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के। जैसे रिपोर्ट्स को अगर थोड़ी दिन तक रख देंगे हम तो वो रिकॉर्ड का रूप ले लेता है। अब देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ रिपोर्ट। रिकॉर्ड जो होता है उसका आप लोग मेंटेनेंस कैसे करेंगे। रिकॉर्ड को गुप्त रखना। अगर कोई भी रिकॉर्ड आपको मिला है, किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड आपके पास है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ये करिए कि वो उसको जाकर सबको दिखाइए, देखियो इसको ये प्रॉब्लम हुई है, ये परेशानी हुई, ऐसा नहीं करना है। रिकॉर्ड जो होता है उसको गुप्त रखना है। रिकॉर्ड को एकत्रित करके रखना है। रिकॉर्ड हमेशा स्वच्छ, सुरक्षित और सावधानी और पूर्वक चूहों कीड़ों से बचा कर रखना चाहिए। रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जितने भी रिकॉर्ड्स हों आपको अच्छे तरीके से सब मिलाकर कहने की बात यह है कि आपको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड को रखना है, जिससे कहीं गायब ना हो, और वो अगर कोई भी मांगे, कभी भी मांगे, तो आप उसको प्रस्तुत कर सकें किसी के भी सामने। लेकिन ये होता है कि रिकॉर्ड गुप्त रखना चाहिए। जैसे आपके अगर बड़े ऑफिसर किसी का रिकॉर्ड मांगते हैं तो आप उसको तुरंत टाइम पे दे सकें। और रिकॉर्ड जो होता है उसको एक अलमारी बना देना चाहिए कि इसी अलमारी में हमें रखना है, ये नहीं कि उसी में दवा भी रखे हैं, उसी में रिकॉर्ड भी रखे हैं। तो इस तरीके से मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो होती हैं। अब जैसे कि हम जान गए कि रिकॉर्ड्स होता क्या है, उसके मेंटेनेंस क्या होते हैं, तो टाइप से तो इसमें रिकॉर्ड में होता नहीं है, तो इसलिए अब हम रिपोर्ट्स को भी जान चुके हैं कि रिपोर्ट्स क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं। रिपोर्ट किसी घटना, परिस्थिति या इससे मिलती जुलती स्थिति के बारे में लिखित या मौखिक दिया जाता है। ये विस्तृत स्टेटमेंट होता है जो वो होता है रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स कितने होते हैं, रिपोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो रिपोर्ट जो होते हैं साप्ताहिक रिपोर्ट होते हैं, मासिक रिपोर्ट होते हैं, वार्षिक रिपोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से
ये रिपोर्ट्स होते हैं। साप्ताहिक जो होते हैं वो सप्ताह में एक बार तैयार किए जाते हैं, वो वीकली कहलाते हैं रिपोर्ट्स। और मासिक वो मंथ में तैयार किए जाते हैं। वार्षिक आप लोगों को पता ही है कि वर्ष में किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब जैसे कि बात आ जाए कि कैसे कैसे रिपोर्ट बनाए, जैसे क्षेत्र में हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जानकारी, जैसे मासिक रिपोर्ट है तो उसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो मासिक रिपोर्ट जिला अधिकारी को भेजते हैं। यह रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को प्रतिमाह भेजी जाती है, इसलिए इसे मासिक रिपोर्ट कहते हैं। अब इसमें क्या क्या जानकारियाँ होती हैं? क्षेत्र में हुए स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जानकारी, एक माह में हुए एमटीपी की संख्या, डायरिया रोगियों की संख्या, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भेजे गए रोगियों का ब्यौरा, ये सब चीज़ें इसमें, पूरे महीने में हुए जन्म मृत्यु का ब्यौरा, ये सब इसमें होता है। ठीक है, और अगर बात करें कि साप्ताहिक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें नोट डाउन किया जाता है, तो नए रोगों एवं महामारी की सूचना समय पर मिल जाती है। अगर जैसे कि हम साप्ताहिक रिपोर्ट बनाकर रखते हैं, इससे स्वास्थ्य संबंधी तत्कालीन आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। इससे मांग और आपूर्ति को सामान्य सुचारू बनाए रखने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सफलता की मूल्यांकन में सहायता होती है। तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं साप्ताहिक रिपोर्ट के। वार्षिक रिपोर्ट में पूरे वर्ष में कितनी मृत्यु दर हुई है, क्या हुआ है, कैसे जनसंख्या हुई है, वर्ष में कितने वृद्धि हुई है, और कितने मरीज जो हैं वो कितनी मतलब किसी भी बीमारी में कितने मरीज़ घटे हैं, कितने बढ़े हैं, ये सब इनके वार्षिक रिपोर्ट में जांच अगर बनाने से पता चल जाता है। अब रिपोर्ट्स ऑफ सब सेंटर, सब सेंटर पे कौन कौन से रिपोर्ट्स होते हैं? तो लक्ष्य दंपत्ति होते हैं ये रिपोर्ट्स, तो यहाँ से है। रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो रिकॉर्ड्स, ये लक्ष्य दंपत्ति का रिकॉर्ड होता है, नसबंदी का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और रिपोर्ट्स कौन कौन से होते हैं? पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, और अस्थाई जो नसबंदियाँ होती हैं उसके रिकॉर्ड, ये है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स ऑफ सब सेंटर, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ सब सेंटर कौन कौन से होते हैं? अस्थाई आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है। फोम टैबलेट्स, ये भी जो होता है फोम टैबलेट्स भी, ये भी गर्भ निरोधक के लिए होता है। मातृ शिशु का रिकॉर्ड मिल जाता है। प्रसव के पूर्व, प्रसव पश्चात, अंडर 5 क्लिनिक टीकाकरण, जन्म मरण का रिकॉर्ड मिल जाता है। मलेरिया का रिकॉर्ड मिल जाता है। आईईसी कार्यक्रम का रिपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया रिपोर्ट्स के हाफ सब सेंटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है वो क्या होती है, अच्छी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए। तो लिखित जो रिपोर्ट होती है, सबसे नंबर फर्स्ट, लिखित रिपोर्ट संक्षिप्त एवं पूर्ण होती है। मौखिक रिपोर्ट सुनने में अस्पष्ट, पूर्ण, अच्छी तरफ से सुनने योग्य होनी चाहिए। ठीक है, यह लाभार्थियों की स्थानीय भाषा या बहुप्रचलित भाषा में होनी चाहिए। रिपोर्ट निर्धारित समय तक पूरी हो जानी चाहिए। यह अभिलेख बनाने योग्य होनी चाहिए। अभिलेख का मतलब है रिपोर्ट यह बनाने योग्य होनी चाहिए जो रिकॉर्ड है। रिपोर्ट में आदेश और आंकड़े स्पष्ट होने चाहिए। यह मान्यता प्राप्त होती है। इसका आवश्यकता अनुसार नेतृत्व प्रदान करने में उपयोग किया जा सकता है। अच्छी रिपोर्ट की ही अनुसंधान में सहायक एवं उपयोगी होती है। ठीक है, ये रिपोर्ट के क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपोर्ट्स। अब हम बात करते हैं कि एएनएम की क्या भूमिका होनी चाहिए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में। ठीक है, ये हम देखते हैं कि एएनएम की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अपने क्षेत्र की माताओं, बच्चों और सक्षम दंपतियों से संबंधित सभी विश्वस्त रिकॉर्ड का रखरखाव एक एएनएम को करना चाहिए। रजिस्टर बनाना चाहिए। सबसे पहले संपर्क में आने वाली जितनी गर्भस्थ महिला हैं उनका बनाएं। 0 से 1 वर्ष तक के जितने भी इन्फेंट्स होते हैं उनके बनाएं। इन्फेंट्स बोले तो बच्चे। 15 से 44 वर्ष की जो वुमेन होती हैं उनका बनाएं। 5 वर्ष से कम आयु, अधिक आयु के एडोलसेंट्स बच्चे जो होते हैं उनका बनाएं। जन्म पूर्व बोले तो प्रीनेटल और मातृत्व रिकॉर्ड्स तथा मैटरनिटी तथा बच्चा देखभाल रिकॉर्ड्स रखरखाव करना चाहिए उनको। जो एलिजिबल कपल हैं, जो 15 से 45 एज की जो एक बच्चे को जन्म दे सकती हैं, ऐसे कपल्स
और बच्चा रजिस्टर तैयार करना, उसे आज तक पूरा करते रहना। गर्भ निरोधक बोले तो कंट्रासेप्टिव का वितरण, आईयूडी लगाना, वंध्याकृत दंपत्ति स्टेरलाइज्ड कपल जिसे बोलते हैं, उपकेंद्र पर लगे औषधालय मतलब क्लिनिक्स और प्राप्त एवं दी गई आपूर्तियां संबंधी रिकॉर्ड्स को बनाए रखना चाहिए। निर्धारित साप्ताहिक मासिक रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें स्वास्थ्य सहायक महिला को जमा करना। मलेरिया रोगियों के निष्क्रिय सर्विलेंस रजिस्टर का रखरखाव करते समय वह निम्न बातों का रिकॉर्ड रखेगी, जैसे कि फीवर केसेस की संख्या, ब्लड स्लाइड्स की संख्या, इन सब चीज़ों को वो रखेगी। ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रजिस्टर, अंडर 5 रजिस्टर, जैसे इम्यूनाइजेशन का, ग्रोथ मॉनिटरिंग का। तो ये सब हो गया कि एक एएनएम की क्या क्या भूमिका होती है एक रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट को रखने में। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।